शिवलिंग को देखते ही हमारे मन में भक्ति का भाव उमड़ आता है। लेकिन एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या शिवलिंग का मतलब वही है जो लोग सोशल मीडिया पर मजाक बनाकर कहते हैं, या फिर इसके पीछे कोई गहरा दिव्य रहस्य छुपा है? आज हम इस वीडियो में जानेंगे शिवलिंग का असली अर्थ, शास्त्रों, वेदों और पुराणों के अनुसार। और अंत में आपको मिलेगा एक ऐसा दृष्टिकोण जो शायद आपने पहले कभी न सुना हो। तो जुड़े रहिए अंत तक, क्योंकि आज बात सिर्फ भगवान शिव की नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की होने वाली है। आखिर शिवलिंग क्या होता है? लिंग शब्द का अर्थ होता है संकेत, यानी कि सिंबल या रिप्रेजेंटेशन। यानी शिवलिंग का असली मतलब होता है शिव का प्रतीक। यह भगवान शिव का कोई शरीर नहीं है, यह उनके निराकार स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है। वेदों में कहा गया है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमेश्वर की कोई मूर्ति नहीं हो सकती। तो जब भगवान शिव को निराकार बिना रूप के माना गया है, तब सवाल उठा कि उनकी उपासना कैसे की जाए। तब प्रकट हुआ शिवलिंग। ना सिर, ना पैर, ना आंखें, ना हाथ, बस एक प्रतीक, ब्रह्मांड की चेतना का स्वरूप। पुराणों में कहा गया है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि कौन श्रेष्ठ है। तभी एक अग्नि का विशाल स्तंभ प्रकट हुआ, जिसके ना तो आदि का पता चला न अंत का। वो अनंत था। वो अग्नि स्तंभ कुछ और नहीं बल्कि भगवान शिव का लिंग रूप था। इससे यह सिद्ध हुआ, शिव न तो आदि है न अंत, वे अनंत है। इसी शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग भी कहा गया है, जो आज 12 पवित्र स्थलों पर स्थापित है। शिवलिंग केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है, इसका एक वैज्ञानिक पक्ष भी है। इसे ऊर्जा के स्रोत के रूप में भी देखा जाता है। शिवलिंग को गोलाकार योनिपीठ पर रखा जाता है, जिससे यह दर्शाता है कि पुरुष और प्रकृति दोनों के संतुलन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसे मैग्नेटिक पावर के रूप में भी देखा जाता है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ प्राचीन शिवलिंग के पास चुंबकीय शक्ति पाई जाती है। इसे मेडिटेशन सिंबल के रूप में भी देखा जाता है। गोल और सीधा स्वरूप ध्यान को केंद्रित करने में मदद करता है। तांत्रिक साधनाओं में भी शिवलिंग को ऊर्जा के जागरण का माध्यम माना गया है। अब बात आती है उस सवाल की जिससे कुछ लोग असहज हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि शिवलिंग पुरुष का अंग प्रतीक है, लेकिन यह सिर्फ आधा सच है। असल में शिवलिंग को 2 हिस्सों में बांटा गया है। ऊपरी भाग लिंग यानी कि पुरुष तत्व, निचला भाग योनिपीठ यानी कि स्त्री तत्व। यह दर्शाता है कि ब्रह्मांड की रचना तभी संभव है जब शिव और शक्ति मिलते हैं। यह कोई अश्लीलता नहीं है, बल्कि सृष्टि के मूल तत्वों का प्रतीक है। शिव बिना शक्ति के शिव है। तो जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, हम उस दिव्य ऊर्जा को नमन करते हैं जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, जिससे सृष्टि का निर्माण होता है। शिवलिंग पर जल, दूध या बेलपत्र चढ़ाना यह केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि इसका हर एक क्रिया का गहरा अर्थ है। जल चढ़ाना यानी कि हमारे अंदर की गर्मी को और अहंकार और क्रोध को शांत करना। दूध चढ़ाना यानी कि शुद्धता और प्रेम का प्रतीक है। बेलपत्र त्रिनेत्र शिव को शीतलता देना। जब हम मन से भाव से पूजा करते हैं, तभी शिव हमें सुनते हैं, तभी शिव हमसे प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग ना तो मूर्ति है ना कोई सीमित आकार, वो एक चेतना है। वो ब्रह्मांड का मूल स्रोत है। वो लिंग है जहाँ से कुछ उत्पन्न नहीं होता। वो है जहाँ सब कुछ लीन हो जाता है। अब
सवाल आपसे, क्या आप अब भी शिवलिंग को केवल एक पाषाण समझते हैं या फिर वो ऊर्जा जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता? अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक करें। आपके किसी दोस्त को भी शायद शिवलिंग का असली अर्थ जानने की ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही और दिव्य ज्ञान पाने के लिए भक्ति जंक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम कोई गूढ़ रहस्य खोले आपसे वो छूटे नहीं। हर हर महादेव। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।